पीएम मोदी ने एक तरह से चीन पर इस चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। वहां पर चाइना में लग गई आग, और ये चीज मैं आपको बोलूं, चाइना के अंदर भी इवन विद द सिटीजंस बड़ी जोर से आग लगी है, क्योंकि ये लोग घबरा गए हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा। ओहो। पीएम मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति से मिले बधाई संदेश का जवाब दिया। मोदी बोले, भारत ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ताइवान को दिए इस जवाब पर आपत्ति जताई है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है। ताइवानीज प्रेसिडेंट, जो नए इनकमिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने मोदी जी को विश करा कि भाई कांग्रेचुलेशंस एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर रिलेशंस विद भारत। मोदी जी ने बोला, हाँ जी सर, वी आल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर रिलेशंस विद भारत। हमारा काम इतना चल रहा है, हम उसको आगे लेके जाएंगे। वेरी गुड, डन डन डन। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ताइवान के साथ अलग रिश्ते बनाए रखे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी। मोदी साहब के पास इतना मैंडेट है कि वो पहले की तरीके से अपने तमाम जो भी उनकी टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद ऑपोजिशन के बहुत सारे एमपीज खुद ही बीजेपी ज्वाइन कर ले, जो इलेक्टेड एमपीज हैं। बीजेपी अपने आप को ऑटो करेक्ट करेगी, भारत की डेमोक्रेसी आगे अपने रास्ते खुद बनाएगी। मगर भारत जीता है, भारत की डेमोक्रेसी जीती है इन इलेक्शन रिजल्ट्स के। दोस्तों, लगातार पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के, और यह ऐसा पहला मुख्यमंत्री हुआ जो लगातार 3 बार जीते और चीन पर तानाशाही जारी रखे। और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है पीएम बनेंगे? बाकी के मिनिस्ट्रीज होते हैं, उसमें नए आ सकते हैं कोएलिशन पार्टनर्स में से। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो लोग सब बोलेंगे भाई हमारा भी इतना रिप्रेजेंटेशन है। बट कोर मिनिस्ट्रीज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के बाहर जाएंगी, अभी तो नहीं लगता है। ठीक, जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबका एक्सपेक्टेशन था, स्पेशली आफ्टर राम मंदिर, कि उत्तर प्रदेश में तो मेजॉरिटी आएगा, तो वहां पे जो भी कैलकुलेशन में या जो लैकिंग हुआ, आई थिंक उस पर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग कि इसमें क्या एक्चुअली गैप रह गया जो ऐसा रिजल्ट आया है। बिकॉज दैट इज द मेन स्टेट जहां से अगर वो सीट्स आ जाती तो नंबर्स कंफर्टेबल, मतलब पूरा मेजॉरिटी आ जाना था इजीली। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अंकित, मैं भी समझती हूँ कि जो यूपी है उसकी तरफ से जो ये चीज हुई है उससे ज्यादा फर्क पड़ा। अगर यूपी में ये ना होता तो फिर तो आप और जगहों से कुछ चली भी जाती तो कोई इसमें खास उसमें नहीं डिफरेंस आता। करेक्ट। तो बाकी के कुछ स्टेट्स में है, जैसे महाराष्ट्र में इतना मतलब